मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था तो मुझे पता लगा कि अभी भी लोगों को लगता है कि नोटिस इशू कर दिया मतलब कम। ये ठीक नहीं है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक वीडियो। मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आप इस पे रोज डेटा प्रिवेसी का नया कंटेंट देखते हैं और जैसा मैंने कहा, आज ये डाउट क्लियर करने की कोशिश करते हैं। क्या नोटिस बनाना, इशू करना, कंसेंट लेना है? आइए बात करें। पहले समझने की कोशिश करते हैं नोटिस। नोटिस मतलब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं जिसका डेटा कलेक्ट किया है, डेटा प्रिंसिपल हम हिंदुस्तान में कहते हैं डीपीडीपी एक्ट के अंतर्गत। मैंने जिसका डेटा कलेक्ट किया है, मैं उसके बताना चाह रहा हूँ कि मैं उसका डेटा कलेक्ट कैसे करूंगा। जो 5 पिलर्स हम कहते हैं उन्हें प्रिवेसी के, क्या 5 पिलर्स हैं? कलेक्शन कैसे करेंगे, यूज कैसे करेंगे, किसी थर्ड पार्टी से शेयर कैसे करेंगे, अपने यहाँ स्टोर कैसे करेंगे और फाइनली डिलीट कैसे करेंगे डिजिटल डेटा। इन 5 पिलर्स की डिटेल मैं जब अपने प्रिंसिपल्स को, जनरल पब्लिक को, प्रोस्पेक्टिव प्रिंसिपल्स को बताता हूँ, उसे हम कहते हैं प्रिवेसी नोटिस। ये एक इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट है। ठीक। इसका पर्पस ये है कि ये आपको बताए कि मैं आपकी इंफॉर्मेशन कैसे यूज करने वाला हूँ। परमिशन नहीं मांगे, ट्रांसपेरेंट रहेगा प्रिंसिपल्स के साथ, और रेगुलेटर्स कह रहे हैं ये जरूरी है, उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। कंसेंट क्या है? कंसेंट परमिशन है कि मैं आपका डेटा ऐसे प्रोसेस करने वाला हूँ, कर लूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं है। यूजर की एक्नॉलेजमेंट है कि उसे पर्पस क्लियर है और वो अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से, सब कुछ समझने के बाद आपको अपने डेटा को इस तरह से प्रोसेस करने की परमिशन दे रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेंट में, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से, पर्पस समझ के आपको परमिशन दे रहा है, और आप उसको ये प्रोविजन दे रहे हैं कि कभी भी उसे लगे कि उसे अपना कंसेंट विड्रॉ करना है, वो नहीं चाहता कि आप उसका डेटा प्रोसेस करें, तो वो विड्रॉ कर सकते। नोटिस विड्रॉ नहीं होते। नोटिस सबके लिए एप्लीकेबल है और कंसेंट हर इंडिविजुअल का इंडिपेंडेंट है। कंसेंट अजम्पशन नहीं है, कंसेंट कंसेंट है। और ये भी रेगुलेटर्स का मेंटेनमेंट है। रेगुलेटर्स के हिसाब से कंसेंट लेना भी जरूरी है। कॉमन मिसकंसेप्शन क्या है, जो मैं जहां से मैंने वीडियो शुरू किया, तो लोग सोचते हैं हमने नोटिस इशू किया हुआ है, इसका मतलब हमें कंसेंट मिला हुआ है। ऐसा नहीं है। कंसेंट, सॉरी, नोटिस के फॉर्म के नीचे सारी डिटेल के नीचे लिख देते हैं, यहाँ पे टिक मारो, सबका कंसेंट हो गया। ऐसे नहीं होता। आपको इंडिविजुअल ग्रैन्युलर एक एक आइटम के लिए कंसेंट लेना होता है। प्री टिक्स चेक बॉक्सेस भी वैलिड कंसेंट नहीं है। और पूरे किताब के नीचे लिखा हुआ है कि आपने किताब पढ़ ली, गुड, टिक मार दो, इसका मतलब आप सारी चीज से एग्री करते हो, वो भी कंसेंट नहीं है। और कंसेंट विड्रॉल प्रोसेस लोग नहीं सबमिट करते, कहते हैं यार जब मैंने नोटिस ही ये इशू किया हुआ है, जब नोटिस चेंज करूंगा इसका मतलब प्रोसेस चेंज हो गया। नोटिस और कंसेंट अलग अलग है, प्लीज उनको एक जैसा मत समझिए। ठीक। नोटिस कंसेंट को रिप्लेस नहीं करता, इसलिए कई लोगों ने ग्रीवेंस का सिस्टम भी नहीं बनाया हुआ, लेकिन वो रेगुलेटर्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं? रेगुलेटर एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रिवेसी नोटिस इजीली एक्सेसिबल है और इजीली रीडेबल है, आराम से कोई पढ़ सकता है, और वो कभी भी कोई भी प्रोसेस या रेगुलेशन चेंज होगा तो प्रिवेसी नोटिस अपडेट किया जाएगा। कंसेंट चाहिए डेटा को प्रोसेस करने। कंसेंट सिर्फ डेटा को प्रोसेस करने के लिए चाहिए, और बिना कंसेंट के डेटा प्रोसेस नहीं हो सकता। और नोटिस बताने के लिए चाहिए कि हम क्या और कैसे प्रोसेस कर रहे हैं। कंसेंट का रिकॉर्ड होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर कोई गैप आएगा, कोई ब्रीच आएगा, अगर कोई अचानक आपकी कंप्लेंट कर दे कि मैं नहीं चाहता था मेरा डेटा ऐसे प्रोसेस हो, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपने उससे परमिशन या कंसेंट लिया था। नोटिस वो डॉक्यूमेंट है जो उनको ये बताता है कि आप क्या करेंगे। कंसेंट वो डॉक्यूमेंट है जिससे वो आपको बोलते हैं हाँ हमें मंजूर है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। दोनों को आपको ध्यान से अलग अलग तरीके से देखना है, उनको इंटरचेंजेबल और कंबाइन नहीं करना है। बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है? नोटिस लेयर नोटिस बनाइए, बुलेटेड 8-10 पॉइंट्स। जिस पॉइंट की आप डिटेल में जाना चाहते हैं उसका हाइपर लिंक है, आप क्लिक कीजिए, डिटेल पढ़िए। कलेक्शन और कंसेंट फॉर्म अलग से पब्लिश कीजिए, और उसमें हर पॉइंट पे बताइए, ग्रैन्युलर कंसेंट इंडियन डीपीटीपी एक्ट मांगता है, हर पॉइंट पे बताइए कि मैं ये वाले पॉइंट में आपको ये सर्विस दे रहा हूँ और इसलिए आपसे डेटा ले रहा हूँ। सॉरी।
ठीक, नोटिस को टाइम टू टाइम अपडेट कीजिए। कंसेंट को जैसे मैंने पहले भी कहा ग्रेन्युलर रखिए, फ्री, स्पेसिफिक और इन्फॉर्म्ड रखिए। यूजर को पता होना चाहिए कि आप किस चीज का कंसेंट ले रहे हैं और आप कैसे प्रोसेस कर रहे हैं। कंसेंट विड्रॉएबल होना चाहिए। कंसेंट की टाइम स्टैम्प जैसे मैंने पहले भी कहा था, क्योंकि डिस्प्यूट के टाइम पे आप ये कैसे प्रूव करेंगे कि जिस टाइम पे ये प्रोसेसिंग हुई थी उस टाइम पे कंसेंट था या नहीं था, इसलिए टाइम स्टैम्प होनी बहुत जरूरी है। तो ये एक छोटा सा वीडियो, छोटा सा तरीका आपको बताने के लिए कि नोटिस इशू करने का मतलब ये नहीं है कि आपने कंसेंट लिया। इनवैलिड कंसेंट्स पे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया जिसमें हमने बात की थी कि प्री टिक चेक बॉक्सेस हैं, पूरे फॉर्म के नीचे एक ही सिंगल चेक बॉक्स है, पर्पस प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं है, वो सब नहीं चलेगा। ग्रेन्युलर हर एक पॉइंट का पर्पस बता के कंसेंट लीजिए और ओवरऑल प्रोसेसिंग सिस्टम का एक नोटिस इशू कीजिए। नोटिस को टाइम टू टाइम चेंज कीजिए। कंसेंट अगर आप दोबारा या किसी और पर्पस के लिए डेटा प्रोसेस कर रहे हैं तो कंसेंट दोबारा लीजिए। नोटिस वर्सेस कंसेंट पे बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। बेल और लाइक का आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।